आशीष देखिए, आशीष हमें आज भी फॉर एक्सपायरी डेट बहुत बहुत थिन ट्रेड रेंज मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा थिन। और सारा सारा का सारा अगर आप देखें दारोमदार 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे है। कल हम क्लोजिंग में भी इन स्टॉक फ्यूचर्स का जिक्र कर रहे थे। एक तो रिलायंस की प्लेसमेंट विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन वो होल्ड करते हैं। रिलायंस का प्लेसमेंट, इसके ऑप्शन स्टेट्स अच्छे थे, प्लस HDFC ट्विंस, इन दोनों के प्लेसमेंट बहुत अच्छे थे। HDFC बैंक में जिस प्रकार की कल हायर स्ट्राइक्स पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब बिटवीन आई थिंक 1640 टू 1700 HDFC बैंक में जिस प्रकार की ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिस प्रकार की 1600 से लेकर 1640 के बीच में पुट राइटिंग हुई है, मेरी पूरी रणनीति का या फिर इस जोन से बाहर निकलने का दारोमदार इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे ही होगा। आशीष, इंस्टीट्यूशनल फिगर से शुरू करते हैं। 4000 करोड़ रुपए आई थिंक डील है कुछ इसमें, और करीब करीब 4013 करोड़ रुपए की बाइंग FIs की, 550 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग, और 212 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया। शॉर्ट लॉन्ग दोनों कवर किए। 817 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। 14000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। इंडेक्स ऑप्शंस के स्टैट्स आशीष अभी भी यही कह रहे हैं कि वी विल स्टे इन दिस रेंज टिल द टाइम ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स बहुत सब्सटेंशियल एक थ्रस्ट जनरेट करें और आपको इससे बाहर ले जाएं। 1,40,000 पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट याद रखिएगा, अगेंस्ट 93,000 पुट लॉन्ग। कॉल लॉन्ग 1,20,000 कॉल शॉर्ट। ये एक बहुत ही टाइट रेंज का संकेत होता है आशीष। FIs के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो अभी भी लगभग वो इंडेक्स में 9,000 कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लीजिएगा कि लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं। अभी भी 18,919,000 पे करीब 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ। दैट्स ह्यूज आशीष। ये 18,900 आपका एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, ये इस बात का इंडिकेटर है। लेकिन उतने ही पुट राइटर्स आशीष 18,800 पे और 18,700 की रेंज में प्लेस थे। तो ये आप खुद ही इस स्क्रीन को देख के, या फिर जो अगली स्लाइड आएगी आशीष ऑप्शन स्टैट्स के पिरामिड्स के, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी कि आपके पास एक बहुत ही थिन और एक बहुत ही लाइट ट्रेंड रेंज है। ये रही आपके सामने स्क्रीन पे पिरामिड्स। ये देखिए, ये 2 लाइट ब्लू कैंडल्स पुट राइटर्स और 2 डार्क ब्लू कैंडल्स कॉल राइटर्स। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको अपने ट्रेड को बेहतर बनाना पड़ेगा। इस छोटी सी ट्रेड रेंज में आपको बेस 1 को ही बाय करना है, क्योंकि आप क्लोजर टू ऑल टाइम हाई खरीदेंगे तो आप खामखा ट्रैप हो जाएंगे और वहां पे कोई ट्रेड बनेगा भी नहीं। तो आपको ट्रेड जो बाय करना है एज ए डे ट्रेडर, तो वो बेस 1 के आसपास ही करना है। नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल वी आर अबव 10 डेमा। फियर को थोड़ा बहुत अगर 10 डेमा के आसपास आए भी तो बाय कीजिएगा, हालांकि आज पहला बेस मेरे ख्याल से काम कर जाएगा। ये डे ट्रेडर के लिए है। जो पोजिशनली है वो लॉन्ग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है टिल वी हैव सेकंड बेस ऑन द स्क्रीन। रेजिस्टेंस 1 याद रखिएगा, ये हमेशा एक प्रॉफिट टेकिंग का जोन रहेगा। 18,875 कल हमारा पॉइंट था आशीष, 18,877 एग्जैक्टली वही डे हाई था। 18,875 889 इस जोन में थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नो मैटर वहां पे हाई है क्या है कुछ नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं डे ट्रेडर के तौर पे वहां प्रॉफिट बुक कर लूंगा। डे हाई से सरोकार एक डे ट्रेडर का नहीं होगा। फ्रेश मूव निफ्टी में तब आएगा, और जिन स्टॉक फ्यूचर्स का मैं जिक्र कर रहा था आशीष, जब तब आएगा जब 904 के ऊपर आप वो 1.5 करोड़ वाले ऑप्शन राइटर को डिफीट कर देंगे। तब 904 के ऊपर सस्टेन करके तो फर्दर स्विंग आएंगे, बट फॉर द टाइमिंग 889904 एज अ डे ट्रेडर आपका एक प्रॉफिट को बुक करने का जोन होगा। नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल वी आर अबाउट 10 डेमा। निफ्टी बैंक, इसमें कल भी बहुत ही थिन ट्रेड रेंज मिली आशीष। अभी भी आप देखिए 44,000 पे वो कॉल राइटर एक बहुत सब्सटेंशियल ओआई लेके खड़ा हुआ है, बहुत ही सब्सटेंशियल ओआई लेके खड़ा है। हालांकि हमको कल सिक्योर करके बचा कर ले गया HDFC बैंक, और दारोमदार उस पर भी होगा। ये ब्लू कैंडल दिख रहे हैं आशीष आप, ह्यूज वाइल्ड ब्लू कैंडल, और ये 43,500-600 पे पुट राइटर। याद रखिएगा बेस 1 को ही अगर मैं इस छोटी सी ट्रेंड रेंज को मान के चलूं तो इन एनी सर्कमस्टेंसेस मुझे बेस 1 को ही बाय करना है, और ये बेस 1 आपका आता है लगभग 43,732-640 के जोन में आशीष। यही बेस 1 आपको बाय करना है एज ए डे ट्रेडर। और RS1 याद रखिएगा, ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपका एक एग्जिट जोन होगा एज ए डे ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं लॉन्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां तक बात है कि एक फ्रेश मूव की, अगर ये HDFC बैंक वैसे ही वाकई अच्छा करता है तो याद रखिएगा फ्रेश मूव निफ्टी में तब आएगा, निफ्टी बैंक में, जब हम 44,087 की जोन को बाइसेक्ट कर देंगे डिसाइसिवली आफ्टर सस्टेनिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स। तब वहां पे 228, 353 या फिर 482 तक का स्विंग आ सकता है आशीष।